हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में लावा और भूमका योजना से कितने हेक्टेयर में सिंचाई होगी? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है 2400 हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन 3 सही है। 25 करोड़ का लावा डैम 1100 हेक्टेयर में पानी देगा। लावा जलाशय कुसमी क्षेत्र में लावा नदी पर प्रस्तावित है। 400 किसानों को 1100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। भूमका से 1300 हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कटघोरा विधानसभा के रंजना गांव का नया नाम किनके नाम पर किया जाएगा? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है राजीव गांधी रंजना के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। चलिए ध्यान दीजिए। भेंट मुलाकात में कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा के ग्राम रंजना पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने रंजना गांव का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी 13 जुलाई 1985 में ग्राम रंजना आए थे। उनकी स्मृतियों की चिरस्थायी बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गांव का नामकरण उनके नाम पर करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 3 टन वजनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया? चार ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन 1 ग्राम रंजना कटघोरा में। चलिए ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र कटघोरा अंतर्गत ग्राम रंजना में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 3 टन वजनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है तथा यह प्रतिमा जमीन से 12.50 फीट ऊंची है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित की और राजीव गांधी अमर रहे नारे लगवाकर उपस्थित सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री के आगमन पर कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने उन्हें सूत का धागा पहनाकर स्वागत किया। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कैंपा योजना के अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण में किए गए कार्यों के अध्ययन के लिए किस राज्य के वन अधिकारी 18 जनवरी 2023 को 3 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर छत्तीसगढ़ आएंगे? और आज है 18 जनवरी। इनमें से सही जवाब है उत्तराखंड। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान दीजिए। उत्तराखंड राज्य के वन अधिकारी 18 जनवरी को 3 दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर छत्तीसगढ़ आएंगे। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने राजा मोरध्वज महोत्सव मनाने की घोषणा की तथा शासन की ओर से महोत्सव के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की? सही जवाब है 10 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। अगला प्रश्न देखिए। रायपुर दुर्ग भिलाई में ट्रू 5G सेवा कब से शुरू की गई है? सही जवाब है 14 जनवरी 2023 से। ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब तक 5G सेवा पूरे छत्तीसगढ़ में शुरू करने की तैयारी है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है दिसंबर 2023 तक। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, न्यू ऑरलियंस अमेरिका में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कौन मिस यूनिवर्स चुनी गई? सही जवाब है आर्बनी गैब्रियल। ऑप्शन 2 सही है।
न्यू ऑरलियंस में 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में यूएसए की आर्बनी गैब्रियल को विजेता चुन लिया गया है। दिसंबर 2021 में यह पेजेंट जीतने वाली भारत की हरनाज संधू ने उन्हें ताज पहनाया। वेनेजुएला की अमांडा डुडामेल फर्स्ट रनर अप और डोमिनिकन रिपब्लिक की एंड्रिएना मार्टिनेज फानियर सेकेंड रनर अप पर रही। भारतीय प्रतियोगी दिविता रॉय टॉप 5 में जगह नहीं बना सकी। अगला प्रश्न है, देश की राजधानी नई दिल्ली में इस वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोकवाद्य संग्राहक और लोक कलाकार रिकी छत्री कौन सी बार नजर आएंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है 9वीं बार नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बेटियों को वीरता के क्षेत्र में माता बहादुर कलारीन पुरस्कार दिया जाएगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 4 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि माता बहादुर कलारीन पर कलार समाज ही नहीं बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ को गर्व है। उनकी अदम्य वीरता पर हम सबको नाज है। उनके नाम पर वीरता के क्षेत्र पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कलार सिन्हा समाज मेहनतकश समाज है। छत्तीसगढ़ के विकास में इस समाज का गौरवपूर्ण भागीदारी है। श्री बघेल बालोद जिले के कलंगपुर में कलार समाज के प्रांतीय महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किस जिले में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण किया? सही जवाब है बलरामपुर, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलरामपुर में राज्य के पहले शहीद पार्क का लोकार्पण कब किया? सही जवाब है 14 जनवरी 2023 को। मकर संक्रांति के दिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस शहीद पार्क का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर के आखिरी गांव पुंदाग में आज़ादी के 75 साल बाद सड़क बनाने का काम शुरू हुआ। पुंदाग गांव किस जिले में आता है? सही जवाब है बलरामपुर जिले में आता है, ऑप्शन 3 सही है। पुंदाग गांव बलरामपुर जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव की आबादी करीब 2200 है। इस गांव की जिला मुख्यालय बलरामपुर से कनेक्टिविटी आज़ादी के 75 साल बाद भी नहीं हो पाई थी, मगर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर सड़क बनाने का काम शुरू हुआ है, जो यहाँ के लोगों के सपने के सच होने जैसा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे वर्ष 2023 का सरस्वती साहित्य सम्मान दिया जाएगा? सही जवाब है डॉक्टर संजय अलंग को यह सम्मान दिया जाएगा। इस वर्ष का प्रतिष्ठित सरस्वती साहित्य सम्मान साहित्यकार और इतिहासकार डॉक्टर संजय अलंग को दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर दिसंबर में किस स्तर पर आ गई? सही जवाब है 5.72% पर। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई? सही जवाब है श्रीलंका, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने निम्न में से किस देश की टीम को हराया? सही जवाब है स्पेन, ऑप्शन बी सही है। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जनवरी 2023 में निम्न में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।